इससे सिंपल और अच्छी प्रेफरेंस शीट की एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो आज की वीडियो में मैं पूरी CSAS फेज 2 में जो प्रेफरेंस शीट का पार्ट आता है उसे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप इस वीडियो के बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में आप खुद आ पाओ, नो मैटर योर स्कोर। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले ही बता दी और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए ये समझ लो। ये है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैप, ये है वाइस चांसलर का ऑफिस। ये जो रेड वाली चीज़ दिख रही है ना, यहीं पे हमारा ऑफिस है। ये कॉर्नर वाला ऑफिस, यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स ब्रांच, और यहीं से सारे अपडेट्स हमें मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पता चलती है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिशन यही है। आप सब्सक्राइब कर लो DOBD को फॉर ऑल दी अपडेट्स और सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के लिए। यही बताते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शीट एक्सप्लेन। प्रेफरेंस शीट क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस को समझो। प्रेफरेंस होती है कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? प्रेफरेंस होती है कॉम्बिनेशन कॉलेज प्लस कोर्स का। अब इसे समझो। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछती है कि आप कौन से कोर्सेज में और कौन से कॉलेज में हमारी यूनिवर्सिटी के पढ़ना चाहते हो। अब आप सिर्फ कॉलेज बोल दोगे तो सिर्फ कॉलेज में तो नहीं पढ़ सकते, उसके लिए ऊपर से एक और चीज़ लगती है, तो वो रहता है आपका कोर्स। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बनाओगे कि हाँ, मैं ये वाले कॉलेज में ये वाला कोर्स पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अब आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोला कि 15 लाख बच्चे 16 लाख बच्चे CUET देते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपके मार्क्स के यार इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप एक ही कॉम्बिनेशन मेरे को देंगे कॉलेज प्लस कोर्स का और मैं आपकी एडमिशन करा दूंगा। इसलिए आप क्या करो, एक ना पूरा कॉम्बिनेशन जितने भी आप मतलब पढ़ना चाहते हो मेरी यूनिवर्सिटी, मान लेते हैं आप पॉल साइंस ऑनर्स भी पढ़ सकते हो, इको ऑनर्स भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज पढ़ सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। प्लस मेरे पास 80+ कॉलेजेस है और उनमें भी आप कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। तो मतलब हर कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स पढ़ सकते हो आप मेरी यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में इको ऑनर्स पढ़ सकते हो आप मेरी यूनिवर्सिटी में। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 70 80 90 बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट क्या है? प्रेफरेंस लिस्ट कुछ नहीं है, ये जो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनको आप ऐसे एक ऑर्डर में डाल दे रहे हो कि हाँ मेरे को ये चाहिए पक्का, और ये नहीं मिला तो ये दे दो, ये भी नहीं मिला तो ये दे दो, और ऐसे करके नीचे जाते जाते आप पूरी लिस्ट बना रहे हो। ये सिंपल भाषा में होती है प्रेफरेंस लिस्ट। कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन, उसके नीचे जाते जाते बता रहे हो कि हाँ मुझे ये नहीं मिला तो ये दो, ये नहीं मिला तो ये दो। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपको कैसे बनानी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया है। यहाँ पे अपने को 6 प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं। प्रेफरेंस यहाँ पे क्या होती है फिर से याद कर लेते हैं, कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन। तो यानी कि यहाँ पे 6 प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक BCom ऑनर्स प्लस श्रीराम कॉलेज, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स प्लस श्रीराम कॉलेज, BCom ऑनर्स प्लस हिंदू, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस हिंदू, BCom, ऐसे करके 6 कॉम्बिनेशन बनाए। अब आपको कितने बनाना है यहाँ पे ये लिख के ले लो, एटलीस्ट 50 से 60 कॉम्बिनेशन अपने बना लेना, ताकि आपके पास जितने भी ऑप्शन है ना पॉसिबली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो सारे खुल जाए। और अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं इतने डाल दूंगा तो क्या एल्गोरिदम कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मेरे को क्या चाहिए। आपने बोला मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ वो डाल दूँ, तो मैंने हिंदी ऑनर्स भी डाल दिया नीचे अपनी लिस्ट में, ये भी डाल दिया, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन क्या करना है, आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालना है। हिंदी ऑनर्स वगैरह आप क्यों डाल दो लिस्ट में, अगर आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ऊपर वाली कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो नीचे जाके कोई ना कोई कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा विद कोई ना कोई कॉलेज कॉम्बिनेशन। अब समझते हैं कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। तो ये जो प्रेफरेंस लिस्ट अपने एग्जाम्पल के लिए ली है, बहुत सही ली है। अब इसको आपको कैसे बनाना है इसके लिए समझो। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, ऊपर से नीचे जाके आपके कॉम्बिनेशन देखता है। सबसे ऊपर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है, जैसे इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं BCom ऑनर्स इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो प्रेफरेंस नंबर 1 है। अगर ये आपको मिल रहा है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग तो ये मैं आपको दे देता हूँ, ये आप ले लो। अगर ये नहीं मिल रहा तो मैं नीचे वाले में जा रहा हूँ। क्या है बात, यहाँ पे फिर से याद कर लो, ऊपर से नीचे। तो अगर आपको सबसे फर्स्ट नंबर वाली प्रेफरेंस नहीं मिल रही है तो आप दूसरे नंबर पे जा रहे हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर रहा है कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स प्लस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसके लिए एटलीस्ट इसके लिए तो इसका स्कोर सही है क्या, नहीं है तो और नीचे जाता हूँ। BCom ऑनर्स विथ हिंदू कॉलेज, इसके लिए इसका स्कोर सही है तो ये ले लेता हूँ और नीचे जाता हूँ। ऐसे करते करते वो नीचे जाते जाता है ऊपर से। तो जो भी प्रेफरेंस आप नंबर 1 पे रखोगे सबसे पहले वो चेक होगी, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, और ऐसे करके आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ये एक एक करके चेक होंगी। अब आपने ये समझ लिया तो आपके लिए नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप कौन सा है। तो आपको क्या करना है, 2 लिस्ट बनानी है कि मेरे को यार या तो इस कोर्स में पढ़ना है, एक कोर्स का C, और या तो इस कॉलेज में पढ़ना है।
और इन सारे की लिस्ट की दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं इन सारे कॉलेजेस में पढ़ सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन सारे कोर्सेज के लिए पढ़ सकता हूँ। अब क्या करना है, कॉलेज उठाओ, कॉलेज से वेरीफाई करो कि ये मेरा जो, मान लेते हैं मेरी लिस्ट में पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और कोर्सेज में मेरे पढ़े हैं पॉल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं। तो अब मैं वेरीफाई करूंगा कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कौन से ये कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, एक एक करके देख रहे हैं हम यहाँ पे कि मेरा, हाँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं ऑफर कर रहा है, इसको मैं अपनी लिस्ट में नहीं डालूंगा। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर कर रहा है, इसको अपनी लिस्ट में डालूंगा। बी कॉम ऑनर्स ऑफर कर रहा है, इसको अपनी लिस्ट में डालूंगा। हिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर रहा है, इसको अपनी लिस्ट में नहीं डालूंगा। अब ये बहुत छोटे सैम्पल साइज में, अब मेरे को ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पक्का पढ़ना है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट रख दूंगा इस कोर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, और इसको सेकंड। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट अपने कॉलेज में जाऊंगा जो मेरा सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज है, मान लेते हैं हिंदू कॉलेज है। अब हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स पढ़ सकता हूँ, मैं बीकॉम ऑनर्स पढ़ सकता हूँ, ये जो भी अपनी लिस्ट है हिस्ट्री ऑनर्स, इको ऑनर्स वाले। अब यहाँ पे पॉल साइंस भी ऑफर हो रहा है, तो इसको ऊपर रख दिया, इसको सेकंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया, इसको फोर्थ। अब पूरे लिस्ट में ये कहाँ आएंगे, फर्स्ट और सेकंड तो अपने श्री राम वाले थे, ये आ गए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऐसे जाके आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। इसमें मैंने एक डिबेट को स्किप कर दिया है जो है कॉलेज वर्सेस कोर्स की। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को एम करो, जो ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस है उन्हें एम करो कोर्स की जगह। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट पे देखोगे ना, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई और सारी की सारी ऑलमोस्ट अच्छी चीज़ें ही बोली जाती है, क्योंकि खुद कॉलेजेस पोर्ट्रे करते हैं। आप मान लो कोई भी कॉलेज की वेबसाइट खोलो, उस पर तो वो अच्छी चीज़ें बताएगा ना, और इसमें आपको फ्लॉज नहीं बताए गए हैं। एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टअप हम भी आपको पूरी रियलिटी शायद ना दिखा पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी रियलिटी जानते हैं, और ये लोग कौन है, ये लोग हैं आपके सीनियर्स जो ऑलरेडी इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट विद सीनियर पे जाना, अपनी ऐप पे, DUBD ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हर कॉलेज का सीनियर आपको मिल जाएगा। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मिलेंगे, लक्ष्मीबाई के मिलेंगे। और जैसे हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई ना अभी, आप हर कॉलेज के सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो। भैया मेरे को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आना है, आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई थी वो मेरे को बता दो, उससे मैं अपनी मॉडल करके बना लूंगा। आपको मान लेते कोई और कॉलेज रखना है, थर्ड या फोर्थ हिंदू कॉलेज, कोई और कॉलेज, तो वो रियलिटी आपको हिंदू कॉलेज का ही बच्चा बता सकता है, कोई और कॉलेज का नहीं बता सकता है। इसलिए आज ही जा सकते हो DUBD पे, कनेक्ट विद सीनियर फीचर पे, अपने फेवरेट कॉलेज के जो भी सीनियर से आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट। फिर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे ना, तब आप इस चीज को रिग्रेट नहीं करोगे। ये करते हुए हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे आप प्रेफरेंसेस बनाओगे कि मेरा कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन ये हुआ 1, उसके बाद 2, मेरे को ये नहीं चाहिए 3, ये 4। अब ये पूरा करके ऊपर से नीचे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका देखेगा कि हाँ भाई इसको ये मेन चाहिए, इसके बाद ये वाला चाहिए, इसके बाद ये वाला चाहिए। ऐसे आपकी प्रेफरेंसेस देख के आपको कॉलेज एलोकेट करेगा। इसके बाद और स्टेप आते हैं, अपग्रेड के आते हैं, फ्रीज के आते हैं। अपग्रेड और फ्रीज भी सिंपल भाषा में अगर अभी समझा दूँ, डिटेल में नहीं जाके, मान लेते हैं आपको ये मिल गया 4th नंबर की प्रेफरेंस, और आप बोल रहे हो यार मेरे को तो और अच्छी मिल सकती थी मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग, सेकंड या थर्ड राउंड में मिल जाए, तो आप अपग्रेड दबा दोगे। ये रहता है अपग्रेड एंड फ्रीज का कॉन्सेप्ट। इसको मैं और डिटेल में बताते रहूंगा आपको फ्यूचर में। अभी यही ध्यान रखना, कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मेरे को चाहिए, और इसको अपने स्कोर के बेसिस पे बिल्कुल मत बनाना। जो भी यूट्यूब पे आप लोगों को बोल रहा है कि स्कोर के बेसिस पे बनाओ, गलत बोल रहा है। क्यों? अगर आप स्कोर के बेसिस पे अपना मान लेते हो, प्रेफरेंस नंबर 6 हंसराज कॉलेज ऊपर रख देते हो, श्रीराम कॉलेज नीचे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, वो तो सीधे ऊपर से नीचे जा रहा है ना। वो तो देख रहा है कि भाई इसको हंसराज कॉलेज चाहिए शायद, इसलिए इसने इसको फर्स्ट रखा है, तो मैं इसको यही दे देता हूँ। श्रीराम कॉलेज का तो ऑप्शन चले ही गया, आपका जो भी स्कोर आया हो, मान लेते हैं आपका एवरेज स्कोर आया हो, शायद आपको वो मिलने का ऑप्शन रहा हो, तो आप श्रीराम कॉलेज को ऊपर रखो। वो आपको नहीं मिल रहा है तभी जाके हंसराज मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाना। सीनियर से जाके आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने अपने कोर्स के सीनियर से, अपने अपने कॉलेज के सीनियर से, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में पूरी मदद कर देंगे। तो उसके लिए आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अब ये बताते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलते हैं।